जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DRDO सेप्टम 11 23 मार्च एग्ज़ाम 2026 आंसर की के बारे में, जो कि आपकी ऑफिशियली जारी कर दी है। जी हां, आपने सही सुना, DRDO सेप्टम 11 का जो एग्ज़ाम 23 मार्च 2026 को हुआ था उसकी आंसर की आ चुकी है। ये आपको कैसे चेक करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है, वो आपको बताया जाएगा। एंड अगर आपसे चेक नहीं हो रही है, डाउनलोड नहीं हो रही है, तो आप मेरे द्वारा भी अपनी आंसर की चेक और डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहां पर जानकारी सेंड करनी है ये वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लें कि कैसे खुद से इसको चेक और डाउनलोड करना है, और फिर आपको कमेंट के माध्यम से ये भी बताना है कि आपके कितने सवाल सही आए और कितने गलत आए, ताकि बता सको कि आपका चांस बन सकता है या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया इसको ओपन कर ले। आपको जानने को मिलेगा कि भर्ती 764 पोस्ट पर आई थी। इसका एग्जाम आपने 23 मार्च 2026 को दिए हैं। एंड गाइज, अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना और DRDO सेप्टम 11 आंसर की 2026 चेक डाउनलोड लिंक ओपन करना। आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर आपका राशन नंबर या फिर कह लीजिए यूजर आईडी डालिए, जो पासवर्ड आपने आपको मिला था या फिर आपने बनाया था वो डालना है। बेसिकली अभी आपने रिसेंटली अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया ही है, तो आपके पास लॉगिन इन्फॉर्मेशन तो 100% होगी ही। तो आप यहाँ पर अपना राशन नंबर एंड पासवर्ड डाल करके ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप माई एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना और फिर यहाँ पर एक्शन के नीचे इस आइज वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक विंडो ओपन होगी। अब आप यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल्स के बराबर में कैंडिडेट रेस्पॉन्स, इसके ऊपर क्लिक करना और फिर टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असेसमेंट DRDO सेप्टम एग्जाम 23 मार्च 2026 क्लिक हियर। ये जो हियर है इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके आंसर की इस तरह से जनरेट हो जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करके, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो गाइज आप इसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा, और इस तरह से ये आपके सामने PDF के रूप में आ जाएगी। अब आपको बताता हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन का मिलान करना है या फिर ये देखना है कि आपके कितना सवाल सही है और कितने गलत आए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। अब इसका सही जवाब जो DRDO के अकॉर्डिंग है वो ऑप्शन 2 है, जिसको ग्रीन में आप देख सकते हैं। बट कैंडिडेट ने यहाँ पर जो ऑप्शन चूज किया वो 4 किया। इसका मतलब है कैंडिडेट ने ये जवाब गलत दिया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब है वो DRDO के अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 है, और कैंडिडेट ने भी ऑप्शन 4 को ही चूज किया है। इसका मतलब है कैंडिडेट ने इसको सही जवाब के रूप में दिया है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन 3 और कैंडिडेट ने इसका आंसर नहीं किया। इसका मतलब ये नॉट अटेम्प्टेड में काउंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन 4, और कैंडिडेट ने भी ऑप्शन 4 को ही चूज किया है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 6 को भी अटेम्प्ट नहीं किया, 7 को भी अटैम्प्ट नहीं किया, 8 को भी नहीं किया। इसके साथ ही आप नीचे आएंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, और कैंडिडेट ने ऑप्शन 3 को चूज किया। तो यानी कि ये सवाल इन्होंने गलत किया है। तो इस तरह से आपको इसको देख लेना है और बताना है कमेंट के माध्यम से आपके कितने सवाल सही आए और कितने गलत आए हैं। अब यहाँ पर अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि यार जो मैंने जवाब दिया है वो सही है और जो DRDO ने यहाँ पर जवाब दे रखा है वो गलत है, तो आप उसमें कैसे ऑब्जेक्शन दर्ज करेंगे वो जान लें। आप यहीं पर कैंडिडेट रेस्पॉन्स के बराबर में ऑब्जेक्शन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्रिएट ऑब्जेक्शन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। आपके सामने तरह से प्रोसेसिंग होगी। इसके बाद गाइज आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगी, और अब आप यहाँ पर क्वेश्चन आईडी में आपकी जो क्वेश्चन आईडी जिसके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन दर्ज करना है वो क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मान लीजिए ये जो सवाल नंबर 1 है, यही आपको लगता है कि जो मैंने आंसर किया ऑप्शन 4 ये सही है और जो DRDO ने जवाब दे रखा है ऑप्शन 2 ये गलत है, तो आपको इसी को यहाँ पर ऑब्जेक्शन करना है, इसी के ऊपर ऑब्जेक्शन करना है। तो उसकी जो क्वेश्चन आईडी आप देख सकते हैं 44 100 91 57 00 15। तो आपको यहाँ पर जहाँ से आप ऑब्जेक्शन दर्ज कर रहे हैं तो वही आपको यहाँ पर देखना है। लास्ट में जहाँ पर आपको यही क्वेश्चन आईडी देखने को मिले वो आपको यहाँ से कर लेना है। चलिए, जैसे कि अगर मैं इसको कॉपी करके देखता हूँ ये कॉपी होती है या फिर नहीं होती है। अगर ये कॉपी हो पा रहा है यहाँ से तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर तो गाइज़ आपको यहाँ पर आराम से इसमें देखना होगा कि ये जो क्वेश्चन आईडी है वो इस लिस्ट में कहाँ पर स्टैंड करती है, या फिर आपको टाइप कर लेना है। जब आप टाइप करेंगे तो भी आपको यहाँ पर वो आपको क्वेश्चन आईडी मिल जाएगी। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि लैंग्वेज इन विच क्वेश्चन वाज, कौन सी लैंग्वेज में आपने आंसर किया था, हिंदी या इंग्लिश, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन तो इनकरेक्ट, गलत, अस्पष्ट पर्सन, पाठ्यक्रम से बाहर का पर्सन, सभी विकल्प गलत, एक से अधिक सही उत्तर या फिर गलत उत्तर कुंजी, जो भी आपको यहाँ पर लगता है कोई भी कैटेगरी के तहत आप यहाँ पर आपका ऑब्जेक्शन दर्ज कीजिए। साथ ही करेक्ट ऑप्शन आईडी क्या है आपके अकॉर्डिंग वो ऑप्शन आईडी यहाँ पर डाल देना। फिर कोई आप उसके संबंध में इन्फॉर्मेशन देना चाहते तो आप यहाँ पर यस करके उसके संबंध में बताइए कि क्या आपको लगता है, कहाँ पर आपने देखा है, कुछ भी आप इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और फिर उस संबंध में आपको कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है जहाँ से ये तय होता हो या फिर ये प्रूफ होता हो कि जो आपने जवाब दिया वो सही है और जो उन्होंने
जवाब दिया है वो गलत है। आप यहाँ पर एक प्रूफ अपलोड करेंगे और सबमिट कर देंगे। इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्शन है वो दर्ज हो जाएगा। अब गाइज अगर आपसे आपके आंसर की चेक और डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप मेरे द्वारा कैसे कराएंगे वो जान ले। ये जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन कर लेंगे और सबसे लास्ट में आएंगे और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का हो, क्योंकि यहीं पर आपको आंसर की PDF सेंड की जाएगी। मैसेज में आप आपका राशन नंबर देंगे, पासवर्ड देंगे और साथ लिखेंगे DRDO सेप्टेम 11 आंसर की 2026। जितना इंपॉर्टेंट यूजर आईडी या फिर कह लीजिए राशन नंबर एंड पासवर्ड है उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर DRDO सेप्टेम 11 आंसर की 2026 लिखना है। फिर आप सबमिट करेंगे। इसके बाद जानकारी मेरे पास आएगी और जितने कैंडिडेट का हो पाएगा आंसर की चेक और डाउनलोड करके उनके व्हाट्सएप पर सेंड किया जाएगा और कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। क्योंकि गाइस कोशिश यही रहती है कि जो आपने इतने टाइम से मेहनत की है वो आपकी रंग लाए और आप कोई बिना परेशानी के अपनी जो चीज़ें हैं वो अपने पास ले सके।